नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर वेदांत क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने आया हूं जिससे कई बार हम और हमारी फैमिली वाले या हमारे समाज के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो सभी लोग अगर अवेयर रहेंगे तो इस स्कैम से आप बच सकते हैं। स्कैम क्या है? आजकल सभी लोग सोशल मीडिया को यूज लेते हैं। सभी जगह पैसों का ट्रांसफर जो भी ट्रांजैक्शन जो भी होता है, वो या तो किसी भी जो भी ऐप है, या जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या अन्य जो भी संसाधन है, उसके द्वारा वो उससे उसको यूज लेते हैं। या ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो इनका यूज नहीं लेते हैं, लेकिन कई लोग उनको इस प्रकार से गुमराह कर देते हैं कि जिससे उनके साथ क्राइम घटित हो जाता है। तो अब ऐसे अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, हम सबको अवेयर होना होगा। और जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपके पास कॉल आता है, आपसे कहा जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, लेकिन उसके लिए आपको इतने पैसे पहले जमा कराने पड़ेंगे। और थोड़ी देर बाद में आप सोचते हो चलो यार 10 लाख का लोन अपने को मिल रहा है। और कुछ ऐसा मतलब ऐसी बातें करते हैं, ऐसे गुमराह करते हैं आप लोगों को कि आपको लगता है हाँ वास्तव में मेरा लोन सैंक्शन हो गया होगा, ये मुझे पैसे मिलने वाले हैं। कुछ पैसे आप उनके ट्रांज़ैक्शन कर देते हो, उससे आपका जो भी खाते में जो भी पैसा है वो पूरा साफ कर देते हैं वो लोग। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा फ्रॉड है। या आपके पास कॉल आता है जिस चीज़ की आपको नीड होती है, तो आप अब वो व्यक्ति इसी चीज़ पर वाच करता है कि इस व्यक्ति को नीड किसकी है। जैसे माना कि कोई भी एक गरीब व्यक्ति है सामान्यतः, तो उस व्यक्ति के पास फ़ोन आता है कि अगर आपको हम एक रोज़गार दे सकते हैं, एक जॉब दे सकते हैं, 25 से 30,000 रुपए उसमें सैलरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले 10,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में आपको जमा कराने होंगे। तो आप क्या करते हैं, इधर-उधर से 10,000 रुपए करते हैं और उसके खाते में डाल देते हैं। ये मान के चलना, ये आपके साथ सीधा-सीधा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। कई बार जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास फ़ोन आता है कि हम आपको एक काम दे रहे हैं, आपको केवल कुछ नहीं करना, पेंसिलों को पैक करना है, ठीक है? और इस प्रकार का काम है और इसके लिए बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो आजकल जो बेरोज़गार व्यक्ति है, वो एक रोज़गार की तलाश में रहता है हमेशा, कहीं न कहीं चेक करता रहता है ऑनलाइन वगैरह जो भी है, तो वो वहाँ पे शिकार हो जाता है इसका। और कई लोग जैसे शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें शिकार हो जाते हैं। कई मेरे परिचित है विद्यार्थी पुलिस विभाग में रहते हुए मैंने ये सारी चीज़ें देखी है कि उन सबके साथ कई प्रकार के क्राइम होते हैं। मैं अगर यहाँ पर उनके क्राइम की अगर लिस्ट आपको बताने लगूँ तो आप सोचोगे वाह यार! कितने तरीके से क्राइम होता है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जहाँ आपकी सोच समाप्त हो जाती है, वहाँ से उनकी शुरू होती है। हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी भी प्रकार का आपको थोड़ी-सी भी अगर ऐसा लगे कि यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उस बात को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर बताएँ। वहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आपकी मदद ही होगी वहाँ पर। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आज का युवा या बुजुर्ग जो भी है, आपके सामने अगर कोई लड़की फ़ोन करती है कि आप मुझसे बात करना चाहते हो क्या? तो आप उससे बात करने लग जाते हो, वीडियो कॉल वगैरह करने लग जाते हो और उसके पास आपका चेहरा चल जाता है। तो उसके बाद में वो जो ऐसी तस्वीरें, नग्न तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करती है, जोड़कर आपको ब्लैकमेल करती है और फिर बाद में ये कहती है कि भई आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये वायरल कर दूँगी। इससे आप डर जाते हो और डर कर उसके खाते में पैसे डाल देते हो। फिर वापस उनकी डिमांड बढ़ती है कि वापस आप डालिए, नहीं तो हम इसको वायरल कर देंगे। फिर आप डालते हो, अंतिम कई बार आप डालते रहते हो और लास्ट में जाकर कई व्यक्ति तो इसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा उनके साथ अपराध घटित हो जाता है। यही बात अगर उनसे पहली बार जब किसी ने कही, तो अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ अगर ऐसी बात वो व्यक्ति शेयर करता, कोई न कोई व्यक्ति उसको पुलिस के पास लेकर जाता है और उस व्यक्ति तक पहुँचा जा सकता था जो उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर। इसके अलावा कई प्रकार के ऐसे कॉल आते हैं कि आपकी हम जो राशि है, जो भी आपके पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको कितने समय में डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। कुछ पैसा ऑलरेडी वो आपके खाते में डाल देते हैं, इससे आपको विश्वास हो जाता है। तो इस प्रकार के भी कई प्रकार के फ्रॉड कॉल आते हैं। कई बार कॉल आता है कि मैं फला-फला बैंक से बोल रहा हूँ। अरे भाई, बैंक वाले कभी कॉल नहीं करते, आपको ध्यान रखना। अगर आपको ज़रूरत है तो बैंक में जाओ आप खुद और वहाँ जाकर व्यक्तिगत जाकर उस चीज़ का निस्तारण करो। कई बार आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका नाम ये है, आपका खाता संख्या ये है, आप ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, तो उनको ओटीपी वगैरह बता देते हो। हालाँकि हमेशा बैंक ये कहता है, आरबीआई के द्वारा ऐसा आपके पास कई बार फ़ोन भी आया होगा, आपको हमेशा सूचित किया जाता है, कि बैंक आपको कभी भी कॉल कर ओटीपी नहीं माँगता है। फिर भी उसके बाद में हम उसको ओटीपी दे देते हैं, तो हमारे अधिकार तो हम खुद उसको दे देते हैं, तो वो हमारे खाते के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ कर लेता है। दुनिया भर के ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं।
जो अनरजिस्टर्ड है, जिनको भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, उन ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे हमारा डाटा उनके पास चल जाता है। तो ऐसे कोई भी प्रतिबंधित जो ऐप है उनको यूज़ ना लें, उनको डाउनलोड ना करें अपने फ़ोन में। केवल उन्हीं ऐप को डाउनलोड करें जिनको भारत सरकार ने स्वीकृति दे रखी है। साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा आप बैंक की डिटेल ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। अपना जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में ज़्यादा शेयर ना करें सोशल मीडिया पे। कई बार कहते हैं ना, आई एम गो टू हैदराबाद, या कहीं भी जैसे आप जा रहे हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। फिर पीछे वो चोर सोच लेता है कि घर पे तो कोई नहीं है, फिर वो रेकी करके आपके घर में भी चोरी कर लेता है। सोशल मीडिया पे सारी एक्टिविटीज़ को आप ऐसे बता देते हो तो उससे पता लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आपको वॉच कर रहा रहता है कि भई ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आप इन जो भी सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी क्राइम हो रहे हैं, इन क्राइम को अगर रोकना चाहते हैं, साइबर क्राइम ज बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। साइबर क्राइम को अगर आप रोकना चाहते हैं, वो आपके साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपके परिवारजन के साथ या समाज के साथ ना हो, तो अधिक से अधिक लोगों को मैं मतलब इन बातों को बताओ कि इस प्रकार का अगर कोई कॉल आता है, तो ये फ्रॉड कॉल होता है, ठीक है? और इसकी अगर कोई भी सूचना ऐसी मिलती है, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दो, ताकि ऐसे अपराधियों को समय पर उनको पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सके। थैंक यू।